क्वाड्री, हिंदी में इसका क्या कहते हैं? चतुर। इसके कितने भुजाएं हो या साइड्स हो? 4। कितने साइड्स हो? 4 साइड। तो ऐसा कर्व क्या बने? सॉरी, कर्व नहीं, ऐसा फिगर जो किससे बना हो? स्ट्रेट लाइन से। किससे बना हो? और क्या हो? क्लोज्ड। क्या हो? क्लोज। फिगर्स मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट्स लाइन एंड क्लोज्ड। तो कैसे हो? क्लोज्ड। तभी उन्हें क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो ऐसे हो कुछ, ऐसे हो कुछ। कितने साइड्स हैं? 4। 4 साइड्स है सबके। ठीक है, ऐसे हो, ऐसे हो। अगर ऐसे हो तो क्वाड्रिलेटरल। तो कर्व हमारा कैसा होना चाहिए? फिगर हमारा कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स। क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 quadrilaterals have 4 sides। कितने साइड होना चाहिए? 4 साइड्स। अभी रुक जाओ, 4। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल अभी हम तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या यही बता दें, यही लिख लो। सम ऑफ, अंदर क्या बनेगा? एंगल। इन्हें क्या कहेंगे? इंटरनल एंगल्स। फिगर चाहे जैसा हो, फिगर चाहे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होगा क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री। कितना होगा? सम ऑफ 180 होता ट्रायंगल में। इंटरनल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral इज 360। इसे क्या रहोगे? क्या करोगे? याद। क्या करोगे? ठीक है, नोट करो। हो गया? तो कितने एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल में? क्वाड्रिलेटरल्स है 4 एंगल्स। ठीक है,
हो गया। तो एंगल भी लिख दें, हाँ यही लिख लो, एंड 4 एंगल्स। अब सबसे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने टाइप के होंगे, बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है। एक साइड फिगर बनाओगे, एक साइड पूरा लिखोगे। देखो स्क्वायर, मान लो ए बी सी डी नाम रख दिया, ठीक है। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ऑल साइड्स क्या होंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है, तो इसकी भी लेंथ ए होगा, इसकी भी लेंथ ए होगा, इसकी भी लेंथ, ठीक है। इधर देखो, इधर, वहां ना देखो, ठीक है। ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कितना, ठीक है। और देखो ए को अगर सी से मिला दिया जाए, एक फिगर और बना दूं, ए बी सी डी, ये भी स्क्वायर ही है। ए को किससे मिला दिया, और बी को, इन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल्स। इन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल्स। तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब जितना लेंथ ये होगा उतने लेंथ, ये पॉइंट ओ मान लो, ठीक है। तो जितना एओ होगा उतने ओसी होगा, और जितना ओडी होगा उतना, और सब इक्वल होते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो सब इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, तो लिखेंगे क्या पहले, साइड्स के बारे में, इसके स्क्वायर के साइड्स की प्रॉपर्टी जान लो। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में क्या होगा, और देखो ये लाइन, ये दो साइड्स पैरेलल होंगी, कभी भी मिलेंगी, ये दो साइड्स भी क्या होंगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या लिख दें, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी बी सी डी डी ए, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी डी कहीं भी मिलेंगी, ए डी और बी सी कहीं भी मिलेंगी, तो क्या लिखेंगे, साइड ए बी का अपोजिट क्या है, सी पैरेलल सी डी, एंड ए डी पैरेलल टू ठीक है। तो ये हो गया साइड्स के बारे में, लिखो।
अब देखो इसके डायगोनल के बारे में क्या पढ़ेंगे। पहले एंगल ले लो, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, एंगल ए कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90। अच्छा एंगल ए को और कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बीच में है, बी ए बी या बी ए, तो एंगल ए को ऐसे, और सबको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख के बता दे रहा हूँ। इसको कैसे लिखते हैं, एंगल डी ए बी, डी ए इक्वल टू एंगल डी ए, जो एंगल बन रहा है उसे कहाँ रखेंगे, बीच में, ठीक है। और देखो अब क्या डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट। कितने एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90। अच्छा ये कहूँ क्या है कि दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल इन, जब सब कुछ सिमेट्री है तो क्या लिखते हैं, ए सी इज इक्वल टू, ए सी डायगोनल इक्वल टू, बोथ डायगोनल्स क्या है, इक्वल इन लेंथ। और क्या होगा, बाइसेक्ट तो मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। हेलो छापो, यहाँ लिख दो, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन, बड़े है।
हो गया। अब क्या हेडिंग सेकंड नंबर, रेक्टेंगल। सेकंड नंबर हेडिंग क्या डालोगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो कुछ ऐसा होता है, एरिया पेरीमीटर अभी नहीं पढ़ा है ना? हाँ, तो क्या ही अभी बताऊँ, इकट्ठा सब यार लिख लो साथ ही में, लिखते चलो साथ में। स्क्वायर का पहले लिख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर। मान लो ए ए ए ए, ठीक है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, लेंथ भी ए विड्थ भी ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, सम ऑफ ऑल, इसको खोल दो, इसको लंबा कर दो, जितना लेंथ है वही पेरी, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। ए स्क्वायर का लिख लो। इरेज करो। आप पढ़ेंगे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कुछ ऐसा, स्क्वायर ही था, स्क्वायर को थोड़ा सा खींच दिया गया एक साइड में। स्क्वायर को क्या कर दो, किसी एक साइड में ऊपर या नीचे खींच दो, एक तो लेंथ चेंज हो जाएगा। इसे कहेंगे लेंथ, इसे कहेंगे। अभी भी सारे एंगल कितने होंगे? 90। सारा एंगल कितना होगा? जितना ये उतने, जितना ये उतने एंगल कितना होगा सर? 90, ठीक है। जो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी सब रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी होगा, बस क्या होगा? चेंज। क्या हो जाएगा चेंज? एक नहीं कि अब लेंथ और विड्थ अलग अलग हो जाएंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो सबसे पहले साइड्स के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे? साइड्स। अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच, रुक जाओ, एक दूसरे क्या होंगे? ये इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल। मतलब अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो कहीं भी मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल और, मतलब क्या हुआ? नाम अगर रख दूं ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। और क्या लिख दूं? ए बी पैरेलल टू, और बी सी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू, और क्या लिख दूं? बी सी पैरेलल टू ए। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? डायगोनल्स। किसके बारे में? डाया, अब अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में बना दे रहा हूं। ये रहा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ। दोनों डायगोनल्स कैसे होंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डाया, स्क्वायर में भी तो यही था, डायगोनल्स आर इक्वल इन, इसका मतलब क्या हुआ? ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच, लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से क्या होगा?
लेस देन 90, अब 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन एक दूसरे को क्या काटेंगे? बराबर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच, क्या लिख दे? ए सी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू, ये भी इक्वल होगा, ओ बी इज इक्वल टू, ठीक है। और बाइसेक्ट का एंगल लेस देन 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ना लिखो ये। यहाँ लेस देन 90 होगा लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, अभी याद कर लो, जिस भी फिगर में ऐसे 90 डिग्री बने हो, सारा एंगल 90 डिग्री का एंगल हो, वहाँ एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू स्क्वायर में क्या क्या था? लेंथ इंटू ए, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल एल प्लस ये वाला एल, ये वाला एल प्लस एल, 2L, बी प्लस बी, 2 कॉमन एल प्लस, अरे पेरीमीटर यही तो होता है। इसको मैं यहाँ से काट के फिर से लंबा खींच दूँ, उसका जो लेंथ है वही क्या होता है? पेरी। तो ये फार्मूला हो गया, नोट कर लो। अब यहीं डालो पैरेललोग्राम, क्या डालोगे? पैरेललोग्राम, थर्ड टाइप क्या है? पैरेललोग्राम। अभी यहाँ एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई भी फिगर याद करो, कोई भी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम, सॉरी। कोई भी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल टू ईच और इक्वल इन, पैरेलल होंगे तभी तो इक्वल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो कोई भी फिगर, इसमें एक जनरल चीज लिखेंगे, एनी फिगर इन which opposite sides are equal and parallel to each, अपोजिट साइड कैसे हो? इक्वल हो और क्या हो? पैरेलल। वो क्या हो जाएगा? पैरेललो। अभी क्या पढ़ के आओ? स्क्वायर में अपोजिट साइड कैसे होते हैं? पैरेलल और इक्वल, तो वो भी क्या है? पैरेललो। और इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसे होते हैं? इक्वल, पैरेलल, तो वो भी क्या हो गया? पैरेललो। तो पैरेललोग्राम की ये जनरल डिफिनेशन है, बनाते हैं ऐसे हैं कुछ पैरेललोग्राम। ए बी सी, अब इसमें क्या है? एंगल 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता है? 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 से, ये एंगल 90 है, एंगल 90 से, ठीक है। अभी एंगल के बारे में भी थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, आगे उसे एक इकट्ठे पढ़ लेंगे। अब देखो,
इसमें फर्स्ट पॉइंट साइड्स के बारे में लिखेंगे। साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लंबाई में क्या होंगे तब? जितना ये उतने और जितना ये उतना इक्वल इन लेंथ। एंड और क्या होंगे? पैरेलल टू ईच, पैरेलल टू ईच, एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल। मतलब क्या हुआ देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। और क्या लिखते हैं? बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू और बी सी पैरेलल टू ए। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स। है एंगल्स के बारे में क्या? आमने सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल इन, ये इसके बराबर ये। एंगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? उसमें एंगल्स तो के बारे में लिखे ही नहीं थे रेक्टेंगल में, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90, लिखना हो लिख लो। अब इसमें एंगल्स क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल, ठीक है। देखो और भी आगे पढ़ेंगे कि इस एंगल का सम होगा 180, इसी से एंगल का सम होगा 180, इसी से एंगल का सम होगा 180, इसी से एंगल का होगा सम 180। पैरेलल लाइन से आएगा, अभी नहीं। और क्या पढ़ेंगे? डायगोनल्स के बारे में। इसके बारे में डायगोनल्स, ये हुआ डायगोनल। अब इसमें देखो ये वाला डायगोनल क्या होगा? इससे एक डायगोनल हमेशा बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो डायगोनल क्या कहेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। एंगल पता नहीं कितने एंगल पे काटेंगे ये पता, ठीक है, लेकिन एक दूसरे क्या काटेंगे? बराबर, जितना ये उतना ये और ये, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, सब इक्वल नहीं होंगे, केवल डायगोनल्स वाले अपने डायगोनल्स वाले ही इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच। इसका मतलब क्या हुआ? AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। BO इज इक्वल टू, लिखो